और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और हम आपको बता दें, इसी को लेकर आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड के चुनाव का ऐलान हो सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा आज चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव आयोग आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। झारखंड में 81 सीटों पर 2 या 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इससे पहले या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते तक महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो जाएंगे। इसके साथ कई राज्यों के 45 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव शामिल हैं। उपचुनाव की तारीखों का पूरे प्रदेश में बेसब्री से राजनीतिक दल इंतजार कर रहे हैं। इसमें मिल्कीपुर विधानसभा सीट, कटेहरी विधानसभा सीट, सीसामऊ विधानसभा सीट, कुंद्रकी विधानसभा सीट, करहल, गाजियाबाद, मेरवापुर, फूलपुर, मंझावा और खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। तो अब देखना होगा कि 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसमें कब की तारीख उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से रखा जाता है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं प्रदीप भंडारी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी की जीत का दावा भी किया। Bharatiya Janata Party and NDA is fully prepared for Maharashtra and Jharkhand elections. We are confident that like Haryana, Maharashtra will vote a pro-incumbency government, which is the Bharatiya Janata Party-led NDA government. The people of Jharkhand are frustrated because of vote bank and corrupt politics of Mr. Hemant Soren, and they are eager to vote a pro-development, pro-tribal government under Bharatiya Janata Party. In Maharashtra, on one hand, you have the Mahavinash Aghadi, and on the other hand, it is a Bharatiya Janata Party-led Mahayukti, which has provided welfare benefits in form of Ladki Behna Yojana to more than 2 crore women in Maharashtra. We are very confident, like Haryana exposed the jhoot ki dukaan of the Congress party, Maharashtra and Jharkhand will say no to Congress-led alliance. Upcoming months will see a positive campaign from the end of the Bharatiya Janata Party, and we will counter any fake news, any negative campaign at the end of the Congress Party. We are confident that under the leadership of Honorable Prime Minister, both the state governments will see a BJP government. 1000 और 500 के पुराने नोट बंद हुए करीब 6 साल हो गए, लेकिन काले धन के कुबेरों के पास अब भी लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, जिसको बदलने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुराने नोटों के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुराने 500 के नोट की 97 लाख रुपए की करेंसी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पुरानी करेंसी को 15% की कमीशन पर बदलने के लिए पैसे लेकर आया था। हालांकि इस दौरान मुख्य आरोपी सहित 2 लोग मौके से फरार हो गए। घटना खोड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।